संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू होगी। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बिल भेजा जाएगा। एंटी चीटिंग बिल पारित होने से संगठित गिरोह को 7 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और एसटीएफ का प्रावधान भी किया गया है। 2 महीने में जांच और 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा। राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। विपक्ष ने लेकिन वॉकआउट किया। संसद ने क्लियर एंटी पेपर लीक बिल से नीट जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 2 महीने में जांच और 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा। मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा बातचीत के लिए। जितेंद्र, एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया और जाहिर है इसके बाद कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सख्त जुर्माने की भी तजवीज लाई गई है। हमने देखा जितेंद्र कि विपक्ष एकजुट था इस बिल को लेकर, तो कम से कम, हालांकि इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं पर विपक्ष खूब हमलावर हुआ सरकार पर, लेकिन इस बिल में साथ दिया विपक्ष ने, क्योंकि ये बिल पास होना लाजमी था। पूरा देश चाहता था कि ऐसा कोई बिल आए जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ ना हो। आप बताइए इस पूरी खबर के हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स थी सेशन के अंदर इस बिल को लेकर। जितेंद्र, एक बार विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, क्या गहमा गहमी थी, जरा तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल एंटी पेपर लीक बिल जो कि एक संशोधन बिल के तौर पर लाया गया था। इससे पहले साल 2024 में भी इसी तरीके का बिल लाया गया था। उसके बाद और अधिक कड़े प्रावधानों के साथ इस बिल को संशोधित किया गया है। 27 तारीख को लोकसभा के अंदर इसको लाया जाता है। इस पर लंबी चर्चा होती है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर जेन जी जो जनरेशन है उसका देखने के लिए मिला था। और उसको लेकर के उसके पक्ष के साथ जो है वो पूरे तौर पर विपक्ष खड़े होने की अपनी भूमिका को सड़क से लेकर के संसद तक निभाते हुए नजर आ रहा था। तो वही सरकार का ये प्रयास था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास था, क्योंकि वे खुद जेनजी जनरेशन जो है उनसे मोबाइल पर कनेक्ट होने को लेकर के खासतौर से इस घटनाक्रम के दौरान वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं। चाहे वो इससे पहले की बात हो या फिर बिल पारित होने की बात हो, क्योंकि अब दोनों सदनों के अंदर इसको पारित कर दिया गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इसको पेश किया गया। हालांकि राज्यसभा में इंडी गठबंधन के अधिकतर सांसद जो हैं वो वॉकआउट करते हुए नजर आए। और चाहे लोकसभा की बात हो या फिर राज्यसभा की बात हो, दोनों में एक बात कॉमन थी कि जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, उस पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से जवाबदेही मांग रहा था। किसके आदेश पर इस प्रकार का जो कार्य किया गया उस पर जवाबदेही पूरे तौर पर मांगते हुए नजर आया था। तो वहीं राज्यसभा में डीएमके की तरफ से कुछ और प्रावधान इसमें जोड़ने की बात कही गई थी। हालांकि वो तमाम प्रावधान इसके अंदर नहीं जोड़े गए थे। इसके बावजूद भी डीएमके जो है वॉकआउट के दरमियान सदन के अंदर ही मौजूद रही थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को भी हमने देखा कि किस प्रकार से सदन के अंदर इस मुद्दे पर जो है अलग अलग विषयों को उठाते हुए नजर आए थे। जो लाठीचार्ज जो किया गया या फिर जो पुलिस की जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो है उसके बाद भी कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनको नोटिस या फिर उन पर जो कार्रवाई की बात जो है वो सामने आ रही है। उन तमाम विषयों को लेकर के सरकार से वो जवाब मांग रहे थे। ये जवाब मांगा जा रहा था कि ये सब आखिर किसके आदेश पर हुआ और अभी भी जो आगे चल रहा है कि किसके आदेश पर आगे कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जब छात्रों के साथ बैठ करके सहमति बन चुकी है। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से काफी गहमा गहमी का माहौल जो है वो सदन के अंदर बनाया गया था। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार इस मसले पर अपना जवाब देने का काम किया गया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जो इस प्रकार का गिरोह है, जो पेपर लीक गिरोह है, संगठित तौर पर जो इस प्रकार के अपराध में शामिल होता है, उसके लिए 7 साल जो है सजा से लेकर के 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान जो किया गया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है सरकार की तरफ से कि किस तरीके से सरकार ये चाहती है कि इस प्रकार के संगठित गिरोह की जो कमर है वो तोड़ी जा सके और आने वाले समय में नीट जैसे जो और भी ऐसी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के अंदर कोई भी गिरोह जो है वो इस प्रकार के कार्य को ना कर पाए। ये सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट नजर आई है, क्योंकि लोग जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र के शुरू होते ही इस पर विपक्ष का हंगामा
और ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर विपक्ष ने यह प्रयास किया कि सरकार का ध्यान जो है वो इस ओर आए और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, और सरकार ने भी उसी अनुरूप इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कड़े प्रावधानों के साथ एक ये जो है ये बिल दोनों सदनों के अंदर पास करने का काम किया है। अब इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी जैसे ही ये दोनों सदनों से जो बिल पास हुआ है उसके बाद जो मोबाइल पर एक बार फिर वीडियो बनाते हुए वो नजर आए और इस कनेक्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए किस तरीके का एक कड़ा प्रावधान वाला बिल जो है वो सरकार लेकर के आई है, उसकी जानकारी भी मोबाइल वीडियोस के माध्यम से प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। तो वहीं संसद के दोनों सदनों के अंदर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चाएं रही हैं। जी बेहद शुक्रिया जितेंद्र, आपका आप जुड़े मेरे साथ इस अहम खबर पर और आपने ये जानकारी साझा की, तफसील से बताया इस बिल के पास होने के बाद क्या प्रावधान होंगे।